नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान में 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की घोषणा का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने भी जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थी। निर्वाचन आयोग ने इसी महीने यानी 1 अक्टूबर 2025 को अंता विधानसभा सीट के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी की थी, जिसमें 1136 नए मतदाताओं के नाम जुड़े हैं। इस सीट पर मुख्य रूप से सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की टक्कर होगी और चुनाव आयोग ने अंता विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। अंता में 11 नवंबर को मतदान करने का ऐलान किया गया है। नतीजे 3 दिन बाद यानी 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में बीती देर रात को लगी भीषण आग में 8 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में भरतपुर जिले की एक महिला समेत 3 अन्य मरीज भी शामिल हैं, जो अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती थे। इन्हीं मृतकों में बयाना उपखंड के गांव सालाबाद निवासी श्रीनाथ गुर्जर भी शामिल थे। वह 26 सितंबर को एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे। पिछले 10 दिनों से एसएमएस अस्पताल में भर्ती थे। आग की चपेट में आने से श्रीनाथ गुर्जर की मौके पर मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद श्रीनाथ सिंह गुर्जर का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सालाबाद में किया गया। सीकर की शेखावटी स्कूल लोसल में आयोजित 69वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 14 वर्षीय आयु वर्ग के बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन समारोह किया गया, जहां पर इस प्रतियोगिता का आयोजन 7 दिनों तक चला, जिसमें राजस्थान भर के छात्र और छात्रा वर्ग के कुल 85 टीमों ने भाग लिया। शेखावटी एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन बीएल रणवा ने बताया कि प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में छात्रा वर्ग में जयपुर की टीम ने भीलवाड़ा को हराकर खिताब अपने नाम किया, जबकि छात्र वर्ग में जयपुर की टीम ने जोधपुर को हराकर विजेता ट्रॉफी जीती। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और इस दौरान शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। छात्र वर्ग में जयपुर के वयम ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि छात्रा वर्ग में जोधपुर की लक्षिता ने पहला स्थान हासिल किया। समापन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि बीकानेर शिक्षा निदेशालय के निदेशक सीताराम जाट उपस्थित रहे। मैं मीडिया का आभार व्यक्त करता हुआ पूरे राजस्थान मैं मेहमानों के साथ आया और मेहमानों के साथ विदाई ले रहा है। कभी भी ये सोचा नहीं था कि ये कोई मानसूनी मौसम नहीं है, लेकिन ये बाबा परमहंस की धरती है। यहाँ के लोगों का दिल इतना बड़ा है, बड़े प्यार और प्रेम से पूरे राजस्थान को बुलाया। बारिश ने भी स्वागत किया और बारिश ने समापन किया। मीडिया ने इसको बहुत राजस्थान लेवल पे प्रसारित किया। मैं पुनः आप लोगों के उत्साहवर्धन को देखते हुए शेखावटी परिवार से विश्वास दिलाता हूँ कि जो इतना प्यारा कार्यक्रम राजस्थान का हुआ है, आने वाले कल में आपके सहयोग से इसको नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो व्यवस्था के बारे में मैंने सुना, बच्चों से सुना, और यहाँ जो उनके साथ जो आए थे टीचर्स हमारे, उन्होंने बताया काफ़ी अच्छी व्यवस्था ही करी। तो मैं इसके लिए इनको शेखावटी पब्लिक स्कूल को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही बालकों के कार्य करते रहेंगे। बाड़मेर के सेवड़ा में 4 बच्चों के साथ रह रही मां के सर पर दीवार को पटक कर उसकी मौत कर दी गई। इसके बाद मामला सामने आया जब बेटा स्कूल से लौटा और शाम को घर पर लौटने के बाद उसने मां को लहूलुहान हालत में देखा। घटना बाड़मेर जिले के सेवड़ा थाना इलाके की भवरा सुथारों की ढाणी की है, जहां पर सूचना मिलने पर सेवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाब्ते के साथ मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। रात में करीब 10 बजे एसपी, एएसपी और डीएसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। एफएसएल और एमओवी टीमें भी मौके पर बुलाई गई। मृतका के पति ने 2 शादी कर रखी है, दूसरी पत्नी जोधपुर में रहती है। वहीं पुलिस ने मृतका के शव को चौहटन हॉस्पिटल में मोर्चे में शिफ्ट किया है। पुलिस की अलग अलग टीमें पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। ये ममता वाइफ ऑफ विजय राम सुतार है, भावर गांव की थी। ये हमें लगभग 5 बजे से एक सूचना मिली थी कि भाई ऐसे ऐसे महिला की हत्या कर दी गई है। इस पे एसएचओ बिजराट, एसएचओ जनाब, सीओ साहब चौटन मदन जी, एडिशनल एसपी महिला सेल हम आए, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड और एमओबी ली है। पूरा घटना देखिए भाई, ये घटना हुई थी। इसके बाद अभी बॉडी को यहाँ से चौटन सीएससी में करवाया गया है और पूरी टीम लगी हुई है। भाई क्या है कारण, कैसे घटना हुई, क्या है कारण इसका, ये घटना घटित हुई है तो क्या है कि जो भी तथ्य आए हैं वो अपनी जानकारी ले रहे हैं और भी डाटा उठा रहे हैं। भाई ये घटना घटित हुई तो कैसे हुई है, तो पूरी तफ्तीश कर रहे हैं। ये है कि शीघ्र ही हम पूरी टीम लगी हुई 4-5
उसके लिए जल्दी देखते हैं, कल तक शाम तक हमें सफलता प्राप्त करें तो हर एंगल से हम जांच करें। सिक्किम के राज्यपाल द्वारा शाकंभरी माता मंदिर से लौटते समय टूटी सड़कों पर उड़ती धूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस वीडियो में राज्यपाल के काफिले में शामिल एक व्यक्ति द्वारा ये बनाया गया वीडियो सड़क की बदहाल स्थिति और उसकी उड़ती धूल को साफ तौर पर दिखा रहा है। यह घटना 5 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब सिक्किम के राज्यपाल शाकंभरी माता के दर्शन के लिए उदयपुर वाटी आए थे। दर्शन के बाद उनका काफिला मंदिर से लौट रहा था, तब यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया। उदयपुर से शाकंभरी माता मंदिर जाने वाली सड़क की हालत काफी खराब बताई जा रही है। वीडियो में वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठने लगे हैं। इतने वीआईपी मूवमेंट के बावजूद भी सड़क की मरम्मत अब तक क्यों नहीं हुई है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। राजस्थान की डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में सुबह एक बाइक एजेंसी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह मामला उस वक्त हुआ जब व्यापारी रमेश रुलालिया वर्कआउट करने के लिए जिम आए थे। इसी दौरान अचानक 3 नकाबपोश बदमाश जिम में पहुंचे और उसने रमेश रुलानिया पर फायरिंग कर दी। इस दौरान मौके पर फरार हो गए। जिम में मौजूद अन्य लोगों ने मिलकर तुरंत रमेश को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिम में व्यापारी कर फायरिंग की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर कुचामन सिटी पहुंची, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमित चंद खारिया और सीओ अरविंद बिश्नोई समेत पुलिस जाब्ता वहां मौजूद रहा। घटनास्थल का मौका मुआयना किया और इस दौरान एसपी ने अलग अलग टीमें निर्धारित कर अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। जो विक्टिम है इसमें रमेश जी, ये आज सुबह यहाँ पे कुचामन कस्बे में जिम में गए थे और सुबह लगभग 5:30 पौने 6 के आसपास ये वारदात हुई है। कुछ नकाबपोश जिम के अंदर घुसे और उन्होंने फायरिंग की, जिसमें एक बुलेट इनके कंधे पर लगी थी और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। वो घटनाक्रम में कितने आरोपी थे उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। मैंने उनको पहले एक धमकी दी गई थी, तो उस दौरान इनको एक गार्ड दिया गया था, गार्ड बैठा दिया गया क्या? इनको जो तक जानकारी में पिछले साल का वो घटनाक्रम है जब इनको धमकी मिली थी, उसमें प्रकरण दर्ज हुआ था और उसमें आरोपियों को पहचान के उनके चालान भी पेश हुआ और कालांतर में इनकी सुरक्षा हट गई। उस टाइम पे इनको टेम्परेरी प्रोटेक्शन दी गई थी, जो बाद में इनके इनपुट के आधार पे ऐसा कोई इनपुट नहीं रहा होगा, उस समय हट गई। हाड़ौती क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री भरत सिंह का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थे। शुरुआत में कोटा में इलाज चल रहा था, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया था। करीब 1 महीने से उनका इलाज एसएमएस अस्पताल में चल रहा था और उनके निधन की खबर से कांग्रेस में शोक की लहर है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ नेताओं समेत कई लोगों ने इनका शोक जताया और भरत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। भरत सिंह को मुद्दों पर अड़िग रहने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। उनके करीबी और कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कुशल पाल सिंह ने भी बताया कि भरत सिंह ने राजनीति में कभी लाभ हानि की चिंता नहीं की। वे गांधीवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते रहे और ईमानदारी की सराहना कर विपक्षी नेताओं ने उन्हें याद किया। उनके पिताजी मेरे पार्लियामेंट से जुड़ा से मैं भी एमपी था, तब से संबंध रहे हैं। करीब 45 साल हो गए। और मेरे मंत्री रहे भरत सिंह जी, बहुत ही प्रतिबद्ध काम के प्रति, ईमानदार, समर्पित पार्टी के लिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे हमेशा। और वो अचानक ही बीमार हो गए, अचानक ही। पहले कोटा में भर्ती रहे, फिर जयपुर आए। मैं पहले मिलने गया जब आए थे तब तो फिर भी थोड़े कमजोर लग रहे थे। कभी परसों में मिला तो काफ़ी अच्छी स्थिति लग रही थी। डॉक्टर भी कह रहे थे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और वेंटिलेटर हट जाएगा। कल रात को अचानक खबर आई कि वो तो चले गए। बहुत आघात लगा हम सबको ही। कांग्रेस पार्टी को क्षति हुई है। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत आघात लगा और मैं समझता हूँ कि पूरे हाड़ौती के लोगों को इस बात का दुख होगा कि एक ऐसा व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति जो आवाज़ उठाता था बड़े हाड़ौती के लिए, वो चला गया।
भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। कि सरकार किसी की भी रही हो, वो अपनी बात खुल के कहते रहे। आपने कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल तो मैंने कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। और वो चुनाव जब नहीं जीते एमएलए का तो पंच बन गए गांव के अंदर। तो कहने का मतलब उनकी प्रतिबद्धता पंचायत राज के प्रति थी। इस प्रकार ये व्यक्ति कोई सरपंच या पंच बन सकता, मंत्री रहा हो आदमी, तो इस प्रकार से वो अलग व्यक्तित्व रखते थे अपना। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना के बाद सरकार एक्शन मोड में नजर आई। एसएमएस अस्पताल के सुप्रीडेंट डॉक्टर सुनील भाटी और साथ ही ट्रॉमा सेंटर के सुप्रीडेंट डॉक्टर अनुराग धाकड़ को उनके पदों से हटा दिया गया है। वहीं कार्यवाही के दौरान अभियंता मुकेश सिंघल को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। घटना के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है एसके इलेक्ट्रिक कंपनी पर भी कार्रवाई हुई है। इस एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने मामले में विस्तृत जांच के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की गठित की है, जिसमें अगुवाई मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर करेंगे। समिति को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश जारी किए हैं। साथ ही क्षतिग्रस्त आईसीयू को मरम्मत तेजी से करने के साथ ही मरीजों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत लागू करने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्व जयपुर राज परिवार के वंशजों को गृह कर लगाने के मामले को लेकर याचिकाओं में महाराज और राजकुमारी उपसर्ग हटाने के निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि 13 अक्टूबर तक सुधार नहीं किया गया तो 24 साल पुराने मामले को बिना सुनवाई के खारिज कर दिया जाएगा। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने पिछले सप्ताह गृह कर लगाने के संबंधी 24 वर्ष पुराने मामले में आदेश जारी किया है। याचिका जयपुर राजघराने के दिवंगत जगत सिंह और पृथ्वीराज सिंह के कानूनी उत्तरदायित्व की और दायर की गई थी। कोर्ट ने यह शीर्षक में शाही सम्मान सूचक शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति जताई है और साथ ही याचिकाकर्ताओं को संशोधित दस्तावेज दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।